बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरा चैनल एक मालूमाती चैनल है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कद्दू की सब्ज़ी। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ना मटन खाना पसंद करते हैं और ना ही चिकन खाना पसंद करते हैं, खाली सब्ज़ी या दाल खाना पसंद करते हैं। बहुत लोगों की फरमाइश थी कि खाली घिया कद्दू की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं आपके साथ बग़ैर गोश्त के खाली घिया कद्दू की सब्ज़ी पकाना शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, 1 गट्ठी लहसुन और तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा अदरक बारीक कटा हुआ लिया है। हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना बल्कि दरमियानी आंच या मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिनमें कुटी मिर्च, पीसी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च साबुत, लौंग साबुत, अजवाइन 2 चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, हल्दी, साबुत धनिया, दालचीनी साबुत और बादिया खताई। ये सब मसाले मैंने लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 3 ज़रा बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। प्याज को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि प्याज श्रिंक हो जाए और हल्का सा बादामी कलर आ जाए। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, वरना सालन खुश रंग नहीं रहेगा और काला काला सा हो जाएगा। अब लहसुन प्याज हमारी मतलूबा फॉर्म में आ चुका है, इसलिए अब मैं इसमें सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर देती हूँ। मसालों को ऐड करने के बाद हमने इसको इतनी देर तक भूनना है कि जब तक ये खुशबू ना छोड़ दें। तकरीबन 1 मिनट लग जाता है इसमें। जब अच्छे से खुशबू आने लग जाए तो फिर आप इसमें टमाटर ऐड कर दें। मसाले की खुशबू बहुत अच्छे से आने लगी है, इसलिए अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर आप मैश करके भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ ताकि लहसुन प्याज टमाटर अच्छे से गल जाएं और इसको हम कवर करके तो पकने के लिए छोड़ देते हैं। मीडियम फ्लेम पे पकाएं। यहाँ पे वीडियो जूम हो गई लेकिन मुझे पता नहीं चल सका। बहरहाल आप देख सकते हैं कि लहसुन प्याज टमाटर गल चुके हैं। इनको मैश करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें घिया कद्दू की सब्ज़ी शामिल करने से ये खुद ही मैश हो जाएंगे। चमचा चलाते हुए ये मैश होते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने सारी सब्ज़ी जो है इसमें डाल दी है। अब इस सब्ज़ी को इस मसाले में खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है। खूब अच्छे से मसाला इस सब्ज़ी को लग जाए और मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। सब्ज़ी हमारी जो है ये मसाले में खूब अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं थोड़े से पानी से ये चमचा साफ़ करके निकाल लेती हूँ और अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप पानी जो है वो मज़ीद डाल देती हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें 5-6 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ और अब इसको कवर करके तो दम पे हमने पकने के लिए रख देना है और दम पर हमने इसको पकाना है चंद मिनट के लिए। अब चंद मिनट के बाद हमने देखा कि सब्ज़ी किसी हद तक गल गई है। अब इसमें खूब अच्छे से हमने चमचा चलाना है, खूब अच्छे से ऊपर से नीचे तक चमचा चलाएंगे। अब मुझे ज़रा जल्दी है तो इसलिए मैं इसको 3 मिनट के लिए स्टीम दे देती हूँ, वरना तो मैंने दम पे ही पकाना था। दम पे पकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। स्टीम सिर्फ हमने 3 मिनट ही देनी है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देनी है। अब 3 मिनट के बाद हमने देखा कि हमारी सब्ज़ी जो है ये खूब अच्छे से गल चुकी है। अब इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मुझे क्योंकि बिल्कुल ड्राई सालन पसंद नहीं है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही रखूँगी। अब इसको पकते हुए कुछ देर हो चुकी है और इसका पानी जो है ये पहले से कम हो चुका है। तो अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देती हूँ और मेरा ये सालन जो है ये रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ना ये बहुत खुश्क है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी वाला है। उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल आपको ऐसा टेस्ट देगा जैसे कि आपने इसको गोश्त में डाल के पकाया है। कद्दू के फ़ायदों पे मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।